गांव का किसान परम आज बहुत खुश था। आखिर उसकी शादी हुई थी बेला से, जो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। बेला की मुस्कान में कुछ ऐसा था कि कोई भी एक बार देखकर रुक जाए। परम तो जैसे उस मुस्कान का दीवाना हो गया था। शादी के बाद पहला दिन सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन जब दोनों साथ खाना खाने बैठे, परम चौंक गया। बेला बहुत अजीब तरह से खा रही थी। कांटे से बस चावल के कुछ दाने उठाती और फिर थाली से हाथ ही खींच लेती। न सब्जी, न रोटी, न दाल, बस कुछ दाने, और फिर चुपचाप उठ जाती। परम ने सोचा, पहला दिन है, कुछ मत कहो। पर दिन बीतते गए और बेला की आदत नहीं बदली। आखिर एक शाम उसने पूछा, बेला, तुम इतना कम क्यों खाती हो? कुछ परेशानी है क्या? वही रहस्यमयी मुस्कान। नहीं परम, मैं हमेशा से इतना ही खाती हूँ, चिंता मत करो। कहीं वो कुछ छिपा तो नहीं रही? वो सोच में डूब गया। शायद बेला रात में कुछ खाती होगी। और फिर उस रात जब चांद आधा था और हवा में ठंडक थी, परम ने देखा कि बेला धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। परम का दिल धड़क उठा। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बेला गांव की गलियां पार कर कच्चे रास्ते से होते हुए सीधी कब्रिस्तान की तरफ चली गई। परम की सांसें तेज थीं, पर वो रुक नहीं सका। और फिर उसने जो देखा वो उसकी रूह तक जमा गया। बेला जमीन खोद रही थी। वो मिट्टी में से किसी जानवर की लाश निकाल रही थी और फिर उसे फाड़ फाड़ कर खाने लगी। परम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। हे भगवान, ये क्या कर रही है? ये तो लाश खा रही है। वो जैसे तैसे घर लौटा। सुबह जब बेला आई तो परम ने कांपती आवाज में पूछा, बेला, कल रात तुम कहां गई थी? बेला ठंडी हंसी हंसी थोड़ी हवा खाने। झूठ मत बोलो, तुम कब्रिस्तान गई थी और लाश खा रही थी। बस इतना कहना था कि बेला की आंखों में लाल आग सी चमक उठी। उसकी आवाज भारी और खौफनाक हो गई। तो तूने मुझे देख लिया, अब तू जिएगा नहीं। वो कोई अजीब सा मंत्र पढ़ने लगी। परम भागने लगा, पर तभी बेला के हाथ का पानी उसकी पीठ पर गिरा और देखते ही देखते परम एक कुत्ते में बदल गया। अब परम एक जानवर था। इंसान का दिमाग, पर शरीर कुत्ते का। वो सड़क पर भटकता रहा। कोई उसे दुत्कारता, कोई पत्थर मारता। भूख ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन वो एक रोटी की दुकान के पास रुका। दुकानदार ने उसे देखकर कहा, यह तो बड़ा शांत कुत्ता है। उसे 2 रोटियां दी और वहीं रहने दिया। रात को वहां एक लड़की आई, माही। उसकी आंखें गहरी थीं और उसमें एक रहस्यमयी चमक थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम इंसान हो ना? परम हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? माही ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं भी थोड़ा बहुत जादू जानते हूँ। वो घर ले गई, एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही पानी उसके ऊपर डाला, परम फिर से इंसान बन गया। परम की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली माही, मैं कैसे शुक्रिया करूं? माही ने कहा,
मैं तुम्हें बचाना चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूँ बेला कौन है। वो बोली, बेला मेरी ही की तरह एक जादूगरनी है, लेकिन वो अंधेरी शक्तियों के साथ चली गई है। वो अब लाशों का मांस खाती है, लेकिन उसे रोका जा सकता है क्या? इस मंत्र मुग्ध पानी से अगर तुम इसे उस पर डाल दोगे तो वो एक सफेद घोड़े में बदल जाएगी। हाँ, और फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगी। परम ने हिम्मत जुटाई और घर लौटा। बेला ने उसे इंसान के रूप में देखा तो डर गई। तुम फिर से इंसान कैसे बन गए? जादू सिर्फ तुम्हें नहीं आता बेला। और उसने वो पानी बेला पर डाल दिया। बेला चीखी और अगले ही पल वो सफेद घोड़े में बदल गई। परम ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बेला के पिता, जो खुद एक शक्तिशाली तांत्रिक थे, ये सब देखकर क्रोध से भर गए। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने दामाद को मार देंगे और बेटी को फिर से इंसान बना देंगे। उस रात उन्होंने सांप का रूप लिया और परम के घर की ओर बढ़े। पर माही सब देख रही थी अपनी जादुई चटाई से। वो उड़कर पहुंची। उसने नेवले का रूप धारण करके सारा संकट टाला और परम की जान बचा ली। उस हादसे के बाद परम और माही ने साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने एक शांत, साधारण जीवन चुना। खेत, हंसी खुशी और एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने आर रखा। बेला हर समय पीछे पीछे खतरनाक छाया की तरह थी, पर माही की आगाहियों और टोने टोटकों ने संभव खतरे से पार पाया। कहानी यहीं एक नई शुरुआत की तरह खत्म होती है। अंधेरी रातों की हर दहशत के बाद सुबह की एक छोटी सी किरण हमेशा आती है।